गुरु महाराज जी की कृपा द्वारा श्रीमद् भगवत गीता जी का पाठ 18 अध्याय का आपने सुना। अब माघ महात्म का क्या महत्व है, क्योंकि ये माघ का महीना जब संक्रांति आ जाएगी तो उसके बाद भी कुछ दिन चलेगा, 22-23 दिन, क्योंकि ये शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष से चलता है। कथा पोष में स्टार्ट होती है, शुरू होती है, लेकिन हम क्योंकि ये देवलोक की बात है तो हम सौर प्रविष्टि सूर्य प्रविष्टि से संक्रांति से गिरेंगे। आइए, माघ मास महात्म का क्या महत्व है, ये बैठ के उसका चिंतन करें, मनन करें। सदगुरु महाराज सब पर कृपा करें। बोल शंकर भगवान की जय, सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम। बोल शंकर भगवान की जय। सबसे पहले प्रार्थना है, सारे संसार के कर्ता श्री भगवान विष्णु जी, देवी सरस्वती तथा सदगुरु महाराज जी के चरण कमलों में नमस्कार करके मैं इस माघ मास महात्म भाषा की रचना करता हूं। एक समय श्री सूत जी ने अपने गुरु श्री व्यास जी से कहा कि गुरुदेव कृपा करके आज मुझसे माघ मास का महात्म कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं। व्यास जी के कहने लगे, व्यास जी के रघुवंश के राजा, यानी कि जिस वंश में भगवान रामचंद्र जी ने जन्म लिया उस वंश के राजा दलीप एक समय यज्ञ के स्नान के पश्चात पैरों में जूते और सुंदर वस्त्र पहनकर शिकार की सामग्री से युक्त कवच
और शोभायमान आभूषण पहने हुए अपने सिपाहियों से घिरे हुए जंगल में शिकार खेलने के लिए अपनी नगरी से बाहर राजा दिलीप शिकार खेलने के लिए अपनी नगरी से बाहर जब निकले, उनके सिपाही जंगल में शिकार के लिए मृग, व्याघ्र, सिंह आदि जंतुओं की तलाश में इधर उधर फिरने लगे। उस वन में वनस्थली अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रही थी। वन में कहीं वृक्षों पर मोर नाच रहे थे, कहीं कहीं मृगों के झुंड फिरते थे, कहीं गीदड़ अपना भयंकर शब्द कर रहे थे क्योंकि जंगल था, कहीं गैंडों का समूह हाथियों के समान फिर रहा था, कहीं वृक्षों के कोठरों में बैठे हुए उल्लू अपना भयानक शब्द कह रहे थे, कहीं सिंहों के पद चिन्हों के साथ घायल मृगों के रक्त से भूमि लाल हो रही थी, कहीं दूध से भरी हुई थनों वाली सुंदर भैंसें फिर रही थी, कहीं पर गंधित पुष्प हरी हरी लताएं मन की शोभा को बढ़ा रही थी, कहीं बड़े अजगर और उनकी केंचुलियां भी पड़ी हुई थी। उसी समय राजा के सिपाहियों के बाजे की आवाज सुनकर एक मृग वन में से निकलकर भागने लगा। यानी उस जंगल में इतनी इतनी भयानक जानवरों की आवाजें, व्याघ्र, बाघ, ऐसे ऐसे लोगों की, शेरों की और उल्लुओं की ये आवाजें सुनकर जब राजा अपने सिपाहियों के साथ, क्योंकि जब राजा चलते हैं ना सिपाहियों के साथ तो एक वो होता है फिक्र बुझाने वाला, उनके साथ साथ चलते जाते हैं। कहते आवाज सुनकर एक मृग वन में से निकलकर भागने लगा और बड़ी बड़ी चौकड़ियां भरता हुआ आगे बढ़ा। राजा ने उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया, परंतु मृग पूर्ण शक्ति से भागने लगा। मृग कांटेदार वृक्षों के एक जंगल में घुसा और राजा ने भी उसके पीछे वन में प्रवेश किया, परंतु दूर जाकर मृग राजा की दृष्टि से ओझल होकर कहीं निकल गया। राजा निर्जन वन में, जहां कोई भी नहीं रहता था, निर्जन वन में अपने सैनिकों सहित प्यास के मारे अति दुखी हुआ। दोपहर के समय अधिक मार्ग पर चलने से सैनिक थक गए और घोड़े रुक गए। कुछ देर बाद राजा ने एक बड़ा भारी सुंदर सरोवर, शंकर भगवान की, वो उस राजा ने, दिलीप राजा जो थे, उन्होंने सुंदर सरोवर देखा जिनके किनारों पर घने वृक्ष थे। इसका जल सज्जनों के हृदय के समान पवित्र था। सरोवर का जल लहरों से बड़ी सुंदर लगता था। जल में अनेक प्रकार के जल जंतु, मछलियां आदि स्वच्छंदता से इधर उधर फिर रही थी। दुष्टों के समान निर्दयी चित्त वाले मगरमच्छ भी थे। किसी किसी जगह धोबी के घर के समान सिवाल भी पड़ी हुई थी। जैसे विपत्ति में पड़े हुए लोगों के दुखों को हरने वाले दानी पुरुष के समान ये सरोवर अपने जल से सबको सुखी करता था। यानी कि उस जल के स्पर्श से ही लोगों के कष्ट काटे जाते थे। जैसे मेघ चालक के दुख को हरता है, सरोवर को देखकर राजा की थकावट दूर हो गई। आप जानते हैं ये जो गोल्डन टेम्पल है, उसमें जो तालाब था, जब कुछ भी नहीं था, केवल तालाब था और कौवे उसमें डुबकी लगाते थे तो हंस बन गए थे। आज वो स्थान है उधर गोल्डन टेम्पल में बना हुआ, लेकिन धीरे धीरे सत्यता के कम होने की वजह से अब उस जल में इतनी ताकत नहीं रही, क्योंकि हमारे अंदर कमी आ गई, उस वो भाव नहीं रहे हम लोगों के। ऐसे ही ये सरोवर जो था लोगों को बहुत ही आनंदमय करता था, सुख देने वाला था। रात्रि को राजा ने विश्राम वही किया और सैनिक पहरा देने लगे और चारों तरफ फैल गए। रात के अंतिम समय में शुक्रों ने, एक झुंड ने आकर अंतिम समय में पानी पिया और कमल के झुंड के पास आया। तब शिकारियों ने सावधान होकर शुक्रों पर आक्रमण किया, उनको मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। उस समय सब शिकारी कोलाहल करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा के पास गए और राजा प्रभात हुआ देखकर
उनके साथ ही अपनी नगरी की तरफ चल पड़ा। रास्ते में एक तपस्वी को देखा जिसका शरीर तपस्या और नियम के कारण बिल्कुल सूख गया, जो मृगछाला और बलगल पहने हुए था। राजा ने ऐसे घोर तपस्वी को देखकर बड़े आश्चर्य से उसको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़ा उस तपस्वी के साथ। तपस्वी ने राजा को कहा कि हे राजा, इस पुण्य शुभ माघ में इस सरोवर को छोड़कर तुम यहाँ से क्यों जाने की इच्छा करते हो? तब राजा कहने लगा कि महात्मन, मैं तो माघ मास में स्नान के फल के बारे में कुछ भी नहीं, ऐसा राजा दिलीप ने कहा। कृपया विस्तार पूर्वक मुझको बतलाइए। वो शंकर भगवान की सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, तेरे प्रभु राम जय जय राम, तेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम। वो शंकर भगवान की जय। आइए दूसरा अध्याय। राजा के ऐसे वचन सुनकर तपस्वी कहने लगा कि राजन, भगवान सूर्य बहुत शीघ्र उदय होने वाले हैं, इसलिए ये समय हमारे लिए स्नान का है, कथा का नहीं। कहते पहले स्नान कर ले फिर कथा करते हैं उसकी। सो आप स्नान करके अपने घर को जाओ और अपने गुरु श्री वशिष्ठ जी से इस महात्म को सुनो। इतना कहकर तपस्वी सरोवर में स्नान के लिए चले गए और राजा भी विधि पूर्वक सरोवर में स्नान करके अपने घर लौटा और रानी वास में जाकर तपस्वी की सब कथा रानी को सुनाई। बोल शंकर भगवान की जय। तब सूत जी कहने लगे, महाराज, राजा ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से क्या प्रश्न किया और उन्होंने क्या उत्तर दिया, सो कहिए। व्यास जी कहने लगे, हे सूत, राजा दिलीप ने रात्रि को सुख से सोकर प्रातः समय ही अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास जाकर उनके चरणों को छूकर प्रणाम करके नम्रता से पूछा कि गुरु जी, आपने आचार, दंड, नीति, राज्य, धर्म और चारों वर्णों को, चारों आश्रमों की क्रियाओं, दान और अनेक विधान, यज्ञ और उनकी विधियां, व्रत, उनकी प्रतिष्ठा तथा भगवान विष्णु की आराधना में बतलाते। परंतु अब मैं आपसे माघ मास के स्नान का महात्म सुनना चाहता हूं। सुहे तपोधन, नियम पूर्वक इसकी विधि समझिए। गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजा, तुमने दोनों लोगों के कल्याणकारी, वनवासी और गृहिणियों के अंतःकरण को पवित्र करने वाले माघ मास के स्नान का बहुत सुंदर प्रश्न। यानी कि माघ स्नान की इतनी इंपॉर्टेंस है, इतनी महत्वता है। आप देखिए, जब 14 तारीख आती है ना जनवरी की, संक्रांति होती है, आज भी प्रमाण है गंगा सागर कलकत्ता से कोई 8-9 घंटे का रास्ता है। वहां पर पहले दिन देखिए, प्राकृतिक क्रियाएं ऐसी हैं, अलौकिक पावर्स ऐसी हैं। वो गंगा सागर जहां पर कपिल मुनि जी ने अपनी माता को ज्ञान दिया, उनका आश्रम समुद्र के अंदर, वो पहले दिन छलाका समुद्र का पानी जाता है और बीच में से मंदिर दिखने लगता है। लोगों ने पहले, हजारों लोगों ने पहले तैयारी की होती है। किसी ने पेट का पकड़ा हुआ होता है, किसी ने सामग्री, माचिस, ऐसे सारा सामान लेके दौड़ के वो जलाते हैं, मंत्र पढ़ने शुरू करते हैं। फिर जब देखते हैं कि वो छलाका वापस आने वाला है तो सभी भागते हैं। ये आज भी प्रसिद्ध है। वहां पर कई लोग तो अपने प्राण ही गंगा सागर में दे देते हैं। सागर कितनी गहराई में होता है, प्राण दे देते हैं वहां पर। कहते हैं ना, सारे तीर्थ बार बार करो, पर गंगा सागर एक बार कर लो, सबके माघ मास में ही उसका महत्व है। आइए
उसने कहा तुमने दोनों लोगों के कल्याणकारी वनवासी तथा गृहिणियों के अंतःकरण को पवित्र करने वाले माघ मास के स्नान का बहुत सुंदर प्रश्न किया। मकर राशि में सूर्य के आने पर, जब मकर राशि में सूर्य प्रवेश करता है, ब्रह्मांड 12 हिस्सों में बांटा हुआ, ये 10वां हिस्सा है। 10वें हिस्से में सूर्य जब प्रवेश करता है, परिक्रमा लेता है ना, और 1 महीने में एक परिक्रमा होती है। जब 10वीं परिक्रमा होती है तो मकर राशि में सूर्य आने पर माघ मास में स्नान का फल गौ, भूमि, तिल, वस्त्र, स्वर्ण, अन्न, घोड़ा आदि दानों तथा चंद्रायन और ब्रह्म कुर्म व्रत आदि से भी अधिक होता। केवल स्नान का फल बोल रहे हैं, इतना दान कर लो, इतना पुण्य कर लो, पर माघ में जो स्नान कर लेता है वो उन पुण्यों से ज्यादा माघ स्नान का महत्व है। वैशाख तथा कार्तिक के जप तप और यज्ञ बहुत फल देने वाले हैं, परंतु माघ मास में इनका फल बहुत ही अधिक होता है। माघ मास में स्नान करने वाला पुरुष राजा और मुक्ति के मार्ग को जानने वाला, मुक्ति के मार्ग को जानने वाला। कैसा मुक्ति का मार्ग? दिव्य दृष्टि वाले महात्माओं ने कहा है कि जो मनुष्य माघ मास में सकाम या भगवान के निमित्त नियम पूर्वक माघ मास में स्नान करता है वह अत्यंत फल वाला। अब कथा की बातों की बहुत दूर की है, केवल आप माघ मास में स्नान कर लो तो बहुत बड़ा उसका फल है। ऐसा उसके शरीर की शुद्धि, प्रीति, ऐश्वर्य और चारों प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। अदिति ने 12 वर्ष स्नान किया, इससे तीनों लोगों को उज्जवल करने वाले 12 पुत्र पैदा। माघ मास में स्नान करने से ही रोहिणी, सुभगा, अरुंधति दानशील हुई और इंद्राणी के समान रूपवती होकर प्रसिद्ध हुई। केवल माघ स्नान में जो माघ मास में स्नान करते हैं तथा देवताओं के पूजन में तत्पर रहते हैं, उनको सुंदर स्नान, हाथी घोड़ों की सवारी और दान को द्रव्य प्राप्त। चलो आजकल हाथी घोड़े नहीं तो चौपाए जिसे कहते हैं, यानी कि बड़ी बड़ी गाड़ियां 4 पैरों वाली, इन्हें चौपाए कहते हैं, ये प्राप्त होती है। और अतिथियों से घर उनका भरा रहता है, यानी कि घर में तो जैसे लंगर ही लगा हुआ है। अतिथि मेहमान आते ही कहते हैं जो माघ स्नान करते हैं, यानी कि सोशल लाइफ, सामाजिक लाइफ उनकी बहुत अच्छी होती है। उनके घर में सदा वेद ध्वनि होती रहती है। वह मनुष्य धन्य है जो माघ मास में स्नान करते हैं, दान देते हैं तथा व्रत और नियमों का पालन करते हैं। दूसरे पुण्यों के क्षीण होने से मनुष्य स्वर्ग से वापस आ सकता है, परंतु जो मनुष्य माघ मास में स्नान करता है वह कभी स्वर्ग से वापस नहीं आता। अब आप लोग देखो, सभी स्नान करते हो माघ मास में, तो इसका फल शास्त्रों में लिखा हुआ। इससे बढ़कर कोई नियम, तप, दान, पवित्र और पाप नाशक नहीं। भृगु जी ने मणि पर्वत पर विद्याधरों को यह सुनाया था। तब राजा ने कहा, ब्रह्म भृगु ऋषि ने कब मणि पर्वत पर विद्याधरों को उपदेश किया, सो बतलाइए। तब ऋषि जी कहने लगे कि हे राजन, एक समय 12 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण, सब प्रजा क्षीण होने के कारण संसार में बड़ी उद्विग्नता फैली। हिमालय और विंध्याचल पर्वत के मध्य का देश निर्जन होने के कारण श्राद्ध, तप तथा स्वाध्याय सब कुछ छूट गया। वर्षा नहीं हुई, सूखा पड़ गया, वहां पर इतनी विपत्ति आ गई, सारा रोग विपत्तियों में फंसकर प्रजाहीन हो गया, लोग मरने लगे, सारा भूमंडल फल और अन्न से रहित हो गया। तब विंध्याचल से नीचे बहती हुई नदी के सुंदर वृक्षों से आच्छादित अपने आश्रम से निकलकर श्री भृगु ऋषि अपने शिष्यों सहित हिमालय पर्वत पर गए। इस पर्वत की चोटी नीली और नीचे का हिस्सा सुनहरी होने से सारा पर्वत पीतांबरधारी और श्री भगवान के सदृश लगता था। पर्वत के बीच का भाग नीला और बीच बीच में कहीं कहीं सफेद स्फटिक होने से तारों से युक्त
वो शंकर भगवान की आकाश जैसी शोभा को प्राप्त होता था। रात्रि के समय में पर्वत दीपकों की तरह चमकती हुई दिव्य औषधियों से पूरित किसी महल की शोभा को प्राप्त होता था। ये पर्वत शिखाओं पर बांसुरी बजाती और सुंदर गीत गाती हुई किन्नरियों तथा केले के पत्तों की पताकाओं से अत्यंत शोभा प्राप्त हुआ। ये पर्वत नीलम पन्ना पुखराज तथा इसकी चोटी से निकलती हुई रंग बिरंगी किरणों से इंद्रधनुष के समान प्रतीत होता था। स्वर्ण आदि सब धातुओं से चमकते हुए रत्नों से चारों ओर फैली हुई अग्नि ज्वाला के समान शोभायमान था। इसकी कंदराओं में काम पीड़ित विद्याधरी अपने पतियों के साथ आकर रमण करते और गुफाओं में ऐसे ऋषि मुनि जिन्होंने संसार के सब कलेशों को जीत लिया रात दिन ब्रह्म का ध्यान करते हैं और कई एक हाथ में रुद्राक्ष की माला लिए हुए शिव की आराधना में लगे हुए। पर्वत के नीचे भागों में जंगली हाथी अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं और कस्तूरी वाले रंग बिरंगे मृगों के झुंड इधर उधर भाग रहे हैं। ये पर्वत सदा राजहंस तथा मोरों से भरा रहता है, इसी कारण इसको हेमकुंड कहते हैं। यहाँ पर सदैव ही देवता गुहाक और अप्सरा निवास करते हैं। यानी कि इस पर्वत पर जिसे हेमकुंड कहते हैं वहां इतनी सकारात्मक एनर्जी है। ऐसे वो सुना रहे हैं उनको कथा। और शंकर भगवान की जय। एक रात को हमारे पूजनीय पंडित जी महाराज बात कर रहे थे कि 18वां अध्याय जो श्रीमद् भगवद गीता जी का ये कौन सा अंग है। अगर इसकी व्याख्या की जाए, लंबी व्याख्या है इसकी, सिर्फ एक कारण, जैसे सिर्फ एक श्रीमद् भगवद गीता जी की बात नहीं, जैसे उसके 12 अंग, 5 ज्ञानेंद्रिय और 6ठा मन, 12 5 13 18 ये परिपूर्ण अध्याय है। 18वां अध्याय जैसे पांव, पहला अध्याय सिर, जैसे रात को बताया गया था आत्मिक शक्ति के लिए कि बच्चा जब पैदा होता है तो पहले सिर आता है बाहर धरती के ऊपर, उसके बाद चलते चलते फिर आंखें, मुंह, कंधे, छाती और पेट, ऐसे धीरे धीरे पांव तक बच्चा आता है। ये जो आत्मा है वो ब्रह्म आत्मा जीवित है जो उसके ऊपर, उस ब्रह्म आत्मा का विस्तार श्रीमद् भगवद गीता। एक अब इसके आगे और चले, शास्त्रों की बातें हैं, जैसे 4 वेद, 4 वेद चारों दिशाओं को रिप्रेजेंट करते हैं। 4 दिशा, 4 वेद 4 दिशाएं और 6 शास्त्र, 6 शास्त्र 6 ऋतुओं को रिप्रेजेंट करते हैं। कभी और बारीकी मिल जाएगा। 18 पुराण, 18 शब्द देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है 18 शब्द। 8 और 1 कितना होता है? 9। 9 है ब्रह्म। 9 को जितने से भी मल्टीप्लाई करो 9 की जाए, गुणा करो, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, उसका फिर 9 जोड़ो, 9 तिया 27, फिर 7 और 2 जोड़ो 9, चाहे करोड़ों से मल्टीप्लाई कर दो वो एक नाया ही रहेगा। 9 अक्षर पार ब्रह्म का है। 108 की जो माला जपते हो उसको भी 9, 8 और 1 9, ठीक है। 27 नक्षत्र और एक चरण उसका, 27 चौका 108 और उसको भी जोड़ो 9, नक्षत्र 27, 7 को 2 जोड़ो 9, 9 की ही सारी सृष्टि है। आप जानते हैं सदगुरु महाराज जी ने श्रीमद् भगवत गीता जी के पाठ के 9 यही एक कारण है
उन्होंने 9वां अध्याय रखा, क्योंकि ब्रह्म ईश्वर आत्म सत्ता 9वें अध्याय से जागृत होती है। उसका सेंटर पोर्शन है ना, धारा का सेंटर पोर्शन। अब रही है माघ महात्म के 28 अध्याय हैं, 28 नक्षत्रों के ऊपर रिप्रेजेंट करता है। 28 जैसे अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, वृक्ष, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, श्लेषा, ऐसे 28 अभिजीत नक्षत्र को डाल के 28 नक्षत्र, वो माघ महात्म उसको रिप्रेजेंट करता है। मेरे कहने का भाव, ये जो अक्षर ब्रह्म है, जितने भी शास्त्र हैं ये सारे ब्रह्म रूप हैं। शास्त्र की कभी निंदा नहीं, शास्त्र का हमेशा पूजन करो। शास्त्र का जो एक एक अक्षर मुखारबिंद से गुरु कृपा से निकलता है उसका सम्मान करो, क्योंकि इससे प्रभु खुश होते हैं, ईश्वर खुश होते हैं। वो शंकर भगवान, यानी कि लंबी बात चलते हुए पंडित जी ने जब कहा, अब देखो गुरु महाराज का आश्रम है, सभी समझदार हैं, उन्होंने प्रश्न किया, ये जानते हो कौन सा? हाँ, ये भाई गुरु महाराज तो मैंने इसलिए उत्तर दिया कि ये सभी जानते हैं गुरु महाराज जी का आश्रम खाली नहीं है, ये तो आपको सम्मान दिया है महाराज जी ने और कृपा की है आपको। इसलिए किसी का टेस्ट इम्तिहान कभी नहीं लेना चाहिए, पता नहीं कौन कहाँ किस कारण बैठा हुआ है। ये सब तो कृपा से सतगुरु महाराज जी की, और हर आदमी इस बात को बोल सकता है। सो कहने का भाव, हर शास्त्र को किसी ना किसी तरीके के साथ बांधा हुआ है ईश्वर की डोर। बोल शंकर भगवान की। कल तीसरा अध्याय होगा, आज दूर काफी शुरुआत हो गई, रात को गर्भ होता होगी, मैं करना बोल सतगुरुदेव महाराज की। ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय। बोलो कोई गलती का ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय, ओम नमो कृष्णाय नमो, ओम कलिं 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 कृष्णाय नमो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम शंकर भगवान की जय। क्योंकि साथ साथ में चेतनता ही होनी चाहिए। माँ का स्नान बहुत जरूरी है। कई लोग गंगा में जाते हैं स्नान करने, त्रिवेणी में जैसे हमारे पंडित जी महाराज प्रयाग उधर गए हैं, प्रयागराज स्नान करने के लिए त्रिवेणी का। ये माँ महत्व, इसका इतना महत्व है स्नान का। आप भी जल जो है ना गंगा के समान है, उसमें थोड़ा सा गंगा जल, काले तिल, शहद या थोड़ा सा दूध डाल के स्नान किया तो आपको गंगा जी का फल प्रदान होगा। वो शंकर भगवान, आपको पूर्ण गंगा जी का फल मिलेगा। कोई बात नहीं, बारिश में जो आ जाए, क्योंकि ईश्वर के बहुत टेस्ट होते हैं हम जैसे लोगों।
ईश्वर कभी किसी का टेस्ट नहीं लेता, ये नोट करना। वो केवल हमारे साथ जैसे बाप अपने बच्चे के साथ खेलता है ना, वैसे ईश्वर हमारे साथ खेलते हैं कि भला बारिश में भी आते हैं कि नहीं आते। ईश्वर नहीं किसी का, ईश्वर तो भावना देखता है, उसको इम्तिहान से नहीं मतलब, वो भावना देखते हैं ईश्वर। आज शुरू जो हुआ था माघ महात्म, यानी कि माघ महात्म का इतना महत्व उसने बताया कि बाकी जितने भी शास्त्र हैं उनको पढ़ने से, गंगा जी के स्नान कर लो, कहीं भी स्नान कर लो, उससे ज्यादा महत्व माघ में स्नान करने का है। वो शंकर भगवान की आइए भजन बोलो। बोलो शंकर भगवान। तो कवर ला रहा, लाइट बंद दिया।